हे वीर हनुमान जी, ओंकार की हुंकार भरकर अब कष्टों पर धावा बोलो, वह अपनी गदा से प्रहार करने में विलंब ना करे। हे शक्तिमान परमेश्वर कपीश्वर बजरंगबली हनुमान जी, दुश्मनों के शीश धड़ से अलग कर दो। भगवान श्री हरि खुद कहते हैं कि उनके शत्रुओं का विनाश रामदूत बजरंगबली तुरंत आकर करते हैं। हे बजरंगबली, मैं आपके दिल की अथाह गहराइयों से जय जयकार करता हूँ, लेकिन प्रभु आपके होते हुए लोग किन अपराधों के कारण दुखी हैं। जय श्री राम। दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ धार्मिकस्टोरी.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, अब आप मेरी आवाज इंडिया के नंबर 1 पॉडकास्ट ऐप जिसका नाम है खबरी पर सुन पाएंगे, जहां पर मैं हनुमान जी और हमारे सनातन धर्म से जुड़ी जोश भरी मोटिवेशनल ऑडियोज लाता रहता हूं। खबरी पर मुझे फॉलो करके सपोर्ट जरूर करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि घर परिवार में क्लेश की वजह से आपकी संतान पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ था। इस भक्त की हालत ऐसी हो गई थी कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही जवाब जानने और 3 सही जवाब देने वालों के नामों का शाउट आउट देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज का सवाल है, हनुमान चालीसा में हनुमान जी से प्रार्थना की गई है कि आप एक डैश की तरह मुझ पर कृपा कीजिए। ऑप्शंस है गुरु, मित्र, ईश्वर या भक्त। दोस्तों, इस सवाल का उत्तर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। इस सवाल का सही जवाब मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा और सही उत्तर देने वालों में से 3 लोगों के नामों का शाउट आउट भी अगली वीडियो में करूंगा, तो उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट में। मैं अपना नाम गुप्त रखते हुए आपसे अपने साथ घटित हुए बजरंगबली के अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ। मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। मेरे परिवार में पापा, मम्मी और मैं हूँ। जयेश भाई, मैं आपको बता दूं कि मेरे परिवार वाले बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। उनसे हमारी खुशी देखी ही नहीं जा रही थी। बचपन से मुझे मम्मी पापा के अलावा किसी का प्यार नहीं मिला। बचपन में तो इतनी समझ नहीं थी मुझे, पर जब मुझे इन सब बातों के बारे में पता चला तो मैं डिप्रेशन में रहने लगा। मैं अकेलेपन के अंधकार में जीने लगा। अब आपको बताता हूँ ऐसा क्यों था। क्योंकि मेरे जो दादा दादी और बुआ हैं, वो मेरे मम्मी पापा को बहुत परेशान करते थे। मैं अपने मम्मी पापा का अपमान अपनी आंखों के सामने देखते देखते बड़ा हुआ, और जब समझ आई तो सबसे नफरत होने लगी। मैंने कभी भी पूजा अर्चना नहीं की। मुझे तो भगवान पर से विश्वास ही उठ गया था, क्योंकि हमने किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी हमारे साथ बुरा ही हुआ। जब मैं 9th क्लास में था तब मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चला गया था। मैं अपनी पढ़ाई लिखाई छोड़ चुका था और मैं अपनी मम्मी से कहता कि अब मुझे और नहीं पढ़ना, क्योंकि जब हमारे परिवार वाले ही हमारे साथ इतना बुरा बर्ताव कर सकते हैं तो हम किसी और से क्या उम्मीद रखें। मैं दिन भर अकेला बैठा रहता, रोता, खाने पीने का मन नहीं करता, बस अंधेरे कमरे में बैठा रहता। मुझे मर जाने का मन करता। मैं जीना नहीं चाहता था। मैं बहुत बार अपने घर की छत पर भी गया सुसाइड करने, पर हिम्मत नहीं हुई। मेरा जीवन तो जैसे खत्म हो चुका था। मैं जिंदा लाश बन गया था। मैं हंसना भूल गया था, बस दिन में रोता रहता। लेकिन ये सब सिर्फ तब तक था जब तक मैंने अपने जीवन की डोर बजरंगबली को नहीं थमा दी। एक दिन जब मैं अकेले बैठा YouTube देख रहा था, तब अचानक से मेरे सामने आपका हनुमान जी से रिलेटेड एक वीडियो मेरे स्क्रीन पर आ गया, जिसमें एक भक्त ने बताया कि कैसे हनुमान जी ने अपने भक्त को एक प्रेत आत्मा से बचाया। बस मैंने उस वक्त ही सोच लिया था कि ये आखिरी रास्ता है कि मैं राम भक्त हनुमान जी की शरण में जाऊं। अगर मैं 1 महीने में ठीक हो गया तो ठीक है, नहीं तो अपने घर की छत से कूदकर अपनी जान दे दूंगा। मैंने अगले दिन से ही सच्चे दिल से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, राम नाम का जाप और हनुमान जी के 12 नामों का जाप करना शुरू कर दिया। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, 1 महीने तो बहुत ज्यादा बोल दिया, बल्कि केवल 5 दिनों में मेरे अंदर सुधार आ गया। मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा। मैं पढ़ने लगा, खाना खाने लगा और हंसने बोलने लगा। 1 महीने बाद तो जैसे मेरे शरीर में एक नई ताकत आ गई थी। जयेश भाई, आप ही बताएं कि एक समय जब मैं सुसाइड करने वाला था और ठीक 5 दिन बाद मैं ठीक होने लगा, ये मेरे प्रभु की कृपा नहीं तो क्या है। मेरे डिप्रेशन का यही कारण था कि मुझे कभी बचपन में परिवार का प्यार नहीं मिला। बस दादा दादी और बुआ द्वारा मम्मी पापा का अपमान और नफरत देखी थी। सब परिवार वाले मेरे मम्मी पापा को परेशान करते थे।
और ये बात मेरे दिमाग में इतनी भर गई थी कि मैं डिप्रेशन में चला गया और मैंने सुसाइड करने का मन बना लिया था। आज मैं अपने गले में पंचमुखी हनुमान जी महाराज का लॉकेट धारण करता हूँ और जब भी मेरा मन घबराता है तो मैं वो लॉकेट को देखता हूँ और मेरा मन शांत हो जाता है, प्रभु को अपने साथ महसूस करता हूँ। कहते हैं ना, जिसका इस दुनिया में कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। और जयेश भाई, आपको भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आपके वीडियोस देखकर ही मुझे हनुमान जी की भक्ति करने की प्रेरणा मिली। बजरंगबली आपको सदा खुश रखें। तो दोस्तों, देखा आपने, प्रभु की शरण में जाने के बाद हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। जीवन में कभी भी अकेले पड़ जाए या आपका दिमाग ब्लॉक हो जाए, विचार आने बंद हो जाए या आप डिप्रेशन में चले जाएं, तो प्रभु की शरण में जाएं, प्रभु की सच्चे दिल से भक्ति करें, उनके चरित्र को जानें और अपने कर्म करते रहे। देखना, आप में एक अलग ही ऊर्जा आ जाएगी। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अब हम जानेंगे हमारी पिछली वीडियो में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, राम मिलाए राजपद दीन्हा, हनुमान जी ने किन्हें श्री राम से मिलाया जिसके बाद उन्हें राज्य प्राप्त हुआ? ऑप्शंस थे विभीषण, बाली, अंगद या सुग्रीव। दोस्तों, इस सवाल का सही उत्तर है सुग्रीव। ये पूरी पंक्ति है, तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीन्हा। इस सवाल का उत्तर तो अनेकों लोगों ने दिया। उनमें से 3 लोगों के नामों का मैं शाउट आउट करूंगा, जो कि है अश्विनी फाटक, विजेंद्र सिंह और कनिका चंगल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस सवाल का उत्तर देने के लिए। श्री हनुमान जी की कृपा आप और आपके परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही एक और सच्ची घटना के साथ हम वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।